आज हम देखेंगे माया का ज्ञान। ठीक है। माया क्या है? सत्य हुँ, क्या है? हुँ, असत्य क्या है? आप अपने हुँ, जीवन में जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए सत्य क्या है, किस तरह से तय करते हैं, उसके बारे हुँ, में आज हम चर्चा करेंगे। अ, ठीक हमें है। 3 प्रकार के 3 स्तर पे इसको देखने जाएँगे कि सत्य, असत्य कैसे हैं। पहले तो आपके जीवन में आप इसको कैसे देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हुँ, हुँ, बड़े विद्वान लोग जो हुँ, होते हैं, वह हुँ, इसको किस हुँ, तरह से देखते हैं, किस तरह इसका निर्णय लेते हैं, उसके बारे में बात हुँ, करेंगे। और फिर हुँ, ज्ञान मार्ग में यानी दार्शनिक में सब जगह हुँ, सत्य किस तरह परिभाषित किया गया है, उसके हुँ, बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। हुँ, हुँ, ठीक है? तो ठीक आपके है। दैनिक जीवन जो है आपका रोज़ का, वहाँ से शुरू करते हैं हुँ, हुँ। कि आप किस तरह से जानते हैं कि कोई बात सत्य है? आप किस तरह से निर्णय लेते हैं? अपने अनुभव और तर्क के आधार पर। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादातर हम अपने अनुभव पे ही ज़ोर देते हैं और हुँ, बुद्धि हुँ, का भी उपयोग कर लेते हैं। अगर हुँ, बुद्धि हुँ, और अनुभव, तर्क सब कुछ मिला हुँ, के अगर हम कोई निर्णय लें तो काफ़ी अच्छा होता है। पर आज इसी के बारे हुँ, में हम बात करेंगे कि आपका जो अनुभव है, जिसके आधार हाँ, पे हम जो सत्य का निर्णय ले लेते हैं, वो हर बार सही नहीं होता है। सही बात है। जैसे हाँ, अंधेरे में मैं आपको उदाहरण देके बताऊँ कि अंधेरे में आपने एक रस्सी पड़ी हुई देखी है, हुँ, तो हुँ, आपको पहली नज़र में वो साँप भी लग सकती है। तो जो आँखों से दिख जाता है, वो हमेशा सच नहीं होता है क्योंकि वह इंद्रियाँ है, इंद्रियाँ हमेशा सच नहीं बताती है। जैसे सही रेगिस्तान में बात है। हमें पानी का भ्रम होता है, पर क्या हुँ, वहाँ पानी होता है? आँखें तो दिखा रही है कि हाँ, दिख रहा है, पानी है। नहीं, वो नहीं, मिराज तो भी होता है यहाँ कई बार। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा अनुभव तो है, अनुभव तो कह रहा है कि वहाँ पानी है, पानी जैसा ही कुछ हुँ, दिख रहा हुँ, है, पर पानी है हुँ, नहीं। हुँ, 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 वैसे ही अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आए और आपको बोले कि ये दवाई पीजिए बहुत अच्छी है, काम की है और आप देखते हुँ, हैं तो हुँ, वो दवाई की तरह ही दिख रही है, काली-सी कुछ स्मेल भी आ हुँ, रही है, हुँ, पर क्या आप हुँ, वो हुँ, उसको पी लेंगे? नहीं। हाँ, अनुभव तो कह रहा है, लग तो रहा है कि दवाई जैसी ही है, ये व्यक्ति भी बोल रहा है कि दवाई है, पर विश्वास नहीं होता है। आपने यहाँ पे अपनी थोड़ी बुद्धि उपयोग कर ली कि भई अनजाना व्यक्ति है, पता नहीं क्या होगा। हुँ, तो अनुभव हमेशा सत्य नहीं दिखा रहे, इसी बात को हम बार-बार दोहरा रहे हैं और एक उदाहरण लेते हैं जैसे समाचार, फिर इंटरनेट, सब जगह जो खबरें छपती है, बातें बताई जाती है, तो क्या वो सत्य है? आप सत्य मान लेंगे उसे? नहीं, वो कभी पूरा सत्य तो नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ज़्यादातर लोग सत्य भी मान लेते हैं और जैसा कि आपने कहा पूरा सत्य नहीं होता। कई लोग हुँ, ऐसा भी मान लेते हैं कुछ तो सच्चाई होगी, पर हुँ, वहाँ पे आपका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। आपका हाँ। अनुभव तो है कि भई कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा हुँ, है, तो शायद हुँ, सच होगा, कोई बड़ा ओहदेदार हुँ, ऑफ़िसर बोल रहा है, तो हुँ, शायद सच होगा। हुँ, हुँ, अनुभव तो ऐसा कहता है कि बड़े लोग अच्छा ही कुछ कहते होंगे। हुँ, पर तर्क के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से देखा जाए तो हमें उस वो विश्वसनीय नहीं लगता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो बदल जाता है। फैब्रिकेटेड होता है ये सब कुछ बनाया जाता है क्योंकि मीडिया हाउस भी तो अल्टीमेटली एक बिज़नेस है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फैब्रिकेट करा जाता है, तोड़-मरोड़ भी किया जाता है, सत्य के साथ छेड़खानी भी की जाती है और हुँ, उनके अपने रीज़न्स होते हैं। बट हाँ, हुँ, ये हमारे विवेक के ऊपर है, ये हमें विवेक, अपना तर्क और अपने अनुभव या जो भी हम अपने आस-पास मतलब देखते हैं, जो हुँ, हुँ, भी हुँ। सुनते हैं अपने हुँ, हुँ, एनवायरनमेंट हुँ। को देखते हैं, समझते हैं, उस हुँ, आधार हुँ, हुँ। पर हम अपना निर्णय ले सकते हैं कि ठीक है, इतना तो होगा एलिमेंट सच्चाई का, बट बाकी कुछ हाँ, फैब्रिकेटेड हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बात तो आपने हाँ। बिल्कुल सही कही है, पर बात हुँ, हम यहाँ पे यही थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुभव जो है ना, जिसके आधार पे ज़्यादातर लोग चलते रहते हैं, वह हुँ, हमेशा तो नहीं कहेंगे पर ज़्यादातर वह गलत ही होता है। मीन्स वो सत्य का मानदंड नहीं हो सकता है।
गलत नहीं हाँ। कह सकते, अनुभव से ही तो आगे हुँ, बढ़ता है हुँ, इंसान, पर वो हुँ, मानदंड नहीं कहा जाएगा कि भई अनुभव हो गया तो वो सत्य ही है। वो हुँ, ठप्पा हुँ। नहीं लग सकता सत्य का उसके ऊपर। हाँ, वो सही बात है। हाँ, मैं थोड़ा-सा ऐसे बताना चाह रही हूँ। और हाँ, जैसे कि हाँ। बहुत से लोग होते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं होता है कि सत्य और असत्य को कैसे जाना जाए। उसकी एक हुँ, विधि है, जैसे सिद्धांत जैसा है, उसको हुँ, अगर अच्छे से देखते हैं, तो हुँ, सत्य-असत्य हुँ, को जाना जा सकता है। जैसे हुँ, कि हुँ, अगर मैं उदाहरण से समझाना चाहूँ कि मैं आपको पहली बार हुँ, मिलती हूँ। मेरा हुँ, नाम आपको अंजना बताती हूँ। दूसरे हुँ, दिन मिलती हूँ, श्रुतिजा हुँ, बताती हूँ। तीसरे हुँ, दिन मिलती हूँ, पूजा बताती हूँ। तो हुँ, आपको कैसा लगेगा? पहले दिन जब मैं आपको अपना नाम बताऊँगी तो आप मान लेंगे कि हाँ, ठीक है, इसका नाम यही होगा। हुँ, पर हुँ। दूसरे दिन जब मैं मिलूँगी और मेरा नाम श्रुतिजा बताऊँगी, तो आप सोचेंगे कि कुछ कल गलत सुन लिया होगा शायद गलती से, हुँ, हुँ, है ना? ऐसा ही होगा। और तीसरे दिन वो तो अगर मैं है। आपको मेरा नाम बदल के बिल्कुल अलग बता दूँ कि हुँ, मेरा नाम पूजा है, तो आप हुँ, बोलोगे कि ये क्या है? मुझे बार-बार तो भ्रम नहीं होगा, हुँ, कुछ तो गड़बड़ है। हुँ, हुँ, चलो तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो, क्या है हुँ, तुम्हारा नाम? हुँ, और फिर मैं डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। तीनों जगह ये हुँ, अलग-अलग नाम है। अब हुँ, हुँ। बताइए मेरा असली नाम क्या है? मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य नाम क्या है? सत्य नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा। तो मैंने 3 नाम बताए, तीनों डॉक्यूमेंट में तीनों अलग-अलग नाम है। वही तीनों नाम है अलग-अलग जो बताए। आपकी 3 बुद्धि जगह तय नहीं 3 कर पाएगी। हाँ, आपकी बुद्धि तय 3 ही नहीं जगह कर पाएगी कि मेरा 3 सत जगह 3 3 जगह 3 नाम लेने का क्या कारण हो सकता है, तो वो तो व्यक्ति जान सकता है जो ऐसा करता है। हाँ, बिल्कुल, आपको फिर मेरे पे विश्वास नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का लेन-देन करेंगे क्या मेरे साथ आप? नहीं करेंगे। क्यों? उसमें मेन मेन कारण क्या है? क्योंकि बदल रहा है। मैं आज हुँ, कुछ बोल रही हूँ, कल दूसरा बोल रही हूँ। जैसे मेरे स्वभाव की बात करें, तो आज मैं आपसे हुँ, मैत्रीपूर्ण बात कर रही हूँ। कल को हुँ, मैं आपसे गुस्सा कर रही हूँ, आप पे चिल्ला रही हूँ, आपको बुरा-भला कह रही हूँ। तीसरे हुँ, दिन हुँ, बहुत ही करुणा भाव में आ जाती हूँ, सॉरी कहती हूँ, आपकी मदद करती हूँ। हुँ, तो हुँ। आप क्या करेंगे? फिर क्या निष्कर्ष निकालेंगी कि मेरा स्वभाव क्या है? जब तक मैं अनुभव नहीं कर लूँगी एक लंबे समय के साथ और फिर देखूँगी, तब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती। हाँ, वही व कि अनुभव से पता चलेगा बहुत लंबे समय तक। पर जबकि हुँ, छोटे अभी मैं मिली हूँ और ऐसा ही चल रहा है, तो आप यही हुँ, कहेंगे कि ये हुँ, तो रोज़-रोज़ बदल रही है। हुँ, इसके हुँ, साथ क्या व्यवहार रखूँ, क्या मैत्री करूँ, इसको तो जाना ही नहीं जा हुँ, सकता। हुँ, तो जो बदल रहा है तो आपको वो बिल्कुल असत्य लगेगा, बुद्धि तुरंत कह देगी कि इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना उचित नहीं रहेगा। रोज़-रोज़ स्वभाव भी बदल रहा है, नाम भी बदल रहा है। तो जो हुँ, बदलता रहता है तो बुद्धि उसे हमेशा निष्कासित कर देती है, कि ये बदल रहा है हुँ, तो सत्य नहीं है। हुँ, पर अगर मैं आपसे मिलूँ पहले ही दिन मेरा नाम श्रुतिजा बताऊँ, बाद में दूसरे दिन मिलूँ तब भी वही बताऊँ, हुँ, फिर हुँ, मेरे कागज़ात किसी कारणवश आपको देखने को मिल जाए, सब जगह वही नाम लिखा है, आप हुँ, मेरे घर हुँ, पे आओ, हुँ, तब भी दिख जाए कि बाहर लगा है बोर्ड सुनीता का घर ऐसे कुछ, तो वो हुँ, भी आप देख लो। आप आस-पास के लोगों से मिलो और वो भी कहे कि हाँ, ये श्रुतिजा तो 20 साल से यहीं रह रही है। तो हुँ, आपको हुँ। फिर तब आपकी बुद्धि क्या कहेगी? तो थोड़ा विश्वास तो आएगा। हाँ, तब जाके मानेगी, सत्य तब मा हुँ, उसे लगेगा जब वो बदलेगा नहीं। स्थायी हुँ, अनुभव जब होगा बुद्धि को कि नहीं, ये हुँ, ठीक है, स्थायी है, ये बार-बार जा नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है, हुँ, तब हुँ, जाके हुँ। वह चीज़ को सत्य मानती है। आपको कुछ पूछना है? ये जो बात हम कर रहे हैं कि जो बदलता नहीं, रहता है तो अनुभव जो बदलता रहता है तो बुद्धि उसे अस्वीकार कर देती है, सत्य नहीं मानती हुँ, है, हुँ, विश्वास नहीं आता है उसे। ऐसे ही अगर हुँ, जैसे देखने जाए कि विद्वान लोग कैसे निर्णय लेते हैं सत्य पे, असत्य पे। हुँ, 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 तो हुँ, मानो उदाहरण के तौर पे एक वैज्ञानिक को ले लेते हैं।
अभी वो हुँ, किसी एक बात पे कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसका हुँ, जो रिज़ल्ट है, परिणाम है, आज एक तरह का आता है, कल दूसरी तरह का, तीसरे दिन तीसरी तरह का। तो क्या वो वैज्ञानिक उसे सत्य मानेंगे? क्यों? बदल रहा है, बदलता रहता है तो वो कोई काम का नहीं है। हुँ, जब तक वो स्थिर नहीं होता, स्थायी नहीं होता, तब तक वो कोई काम का नहीं है। और सही बात अगर है। वही परिणाम उसे रोज़ मिले, महीनों तक मिले, सालों तक सेम परिणाम उसी प्रयोग पे मिले, दूसरे हुँ, वैज्ञानिक आए और वही सेम प्रयोग करने लगे, उसको भी वही प्रयोग का सेम रिज़ल्ट मिले, हुँ, तो हुँ, फिर उसको वो वैज्ञानिक तथ्य कहा जाएगा, एक सिद्धांत बन जाएगा विज्ञान का। जो हुँ, हुँ, विज्ञान के सिद्धांत होते हैं उसको स्थापित होने में सालों लगते हैं। वो हुँ, सालों इसीलिए लगते हैं कि उसको बार-बार, बार-बार दोहरा के जाँचा जाता है कि कहीं वो बदल ना जाए। अभी 5 साल तक वह कार्य हो रहा है और बाद में जाके भी बदल जाता है तो भी वो कोई काम का नहीं है। वैसे तो हुँ, वैज्ञानिक सिद्धांत तथ्य कभी न कभी टूटते ही रहते हैं। पर जब तक हो सके तब तक अगर वो परिवर्तन नहीं होता है, स्थायी रहता है, तो ही उसे सत्य माना जाता है। तभी जाके स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जब तक बदलता नहीं है, तो ही बुद्धि उसे स्वीकार करेगी और बदल जाएगा, तो वो असत्य ही लगेगा, बिल्कुल असत्य है। और इस तरह से डॉक्टरों का उदाहरण लें, सेम दवाइयाँ यूज़ करते हैं डॉक्टर, अगर उसका प्रभाव किसी मरीज़ पे जो आता है वही दूसरे मरीज़ पे आता है, एक जैसा आता है, तो ही उनके लिए वह काम किए, तो ही डॉक्टर उसे उपयोग में लेंगे। हुँ, नहीं तो हुँ, 2-3 मरीज़ ठीक हो रहे हैं, 2-3 पे हुँ, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है और हुँ, 2-3 पे तो कुछ पता नहीं विपरीत ही प्रभाव आ गया, तो क्या डॉक्टर हुँ, उस दवाई को उपयोग लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि अगर परिणाम बदल रहा है, तो वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, असत्य है। वकील, जज ये भी बहुत बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं, तो जज किस तरह से निर्णय लेते हैं सत्य-असत्य का? प्रामाणिकता देखते हैं उनकी, उनकी हाँ, जैसे कि परिवर्तनशीलता कितनी है, वो देखते हैं कितने समय से क्या है, उस आधार हाँ, पर निर्णय। हाँ, जैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा है कि भई हुँ, आपने हत्या की है, तो उसके सामने जो प्रमाण रखे जा रहे हैं जज के पास कि भई उसके पास कोई हथियार मिला? क्या उसके पास कोई वजह थी हत्या करने की? क्या वह उस टाइम पे वहाँ था? कोई सीसीटीवी फुटेज है? सब जगह का प्रूफ देखते हैं और सब जगह जो एक जैसा मिलता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो ही वह काम का है और तो ही वह जज निर्णय सुनाएगा कि इसको सज़ा होगी। अगर हुँ, एक भी जगह गलती से कुछ और मिल जाता है, सब जगह कुछ और मिल जाता है, जैसे कोई आके कह दे कि नहीं ये यहाँ नहीं था, दूसरी जगह था या कुछ भी, एक भी चीज़ बदल जाती है, तो फिर वहाँ पे वो हुँ, जज निर्णय नहीं ले पाता है, तुरंत ही कह देंगे कि ये तो बदल गया, कहानी बदल गई, उसको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। तो जो बदल जाता है, तुरंत ही वह असत्य कहलाता है, बुद्धि भी उसे स्वीकार नहीं करती। तो ये सारी बातें हमने विद्वान लोगों की कि किस तरह हुँ, वो सत्य को अपनाते हैं और बात हुँ, सब जगह एक ही है कि जो हुँ, अगर वो हुँ। बदल जाता है तो वो प्रमाण के लायक नहीं है, वह सत्य नहीं है। इसी तरह से हम आगे देखें कि दर्शनों में किस तरह से तय किया जाता है कि क्या सत्य है और क्या नहीं है। तीसरा चरण जो किसने हम तय की बताई? किसने? दर्शन यानी शास्त्र, हुँ, शास्त्र में भी हुँ, सत्य की और असत्य को कैसे नापा जाए, हुँ, उसके हुँ, बारे में बताया जाता है। हुँ, तो हुँ, वो वहाँ पे किस तरह से देखा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ भी सेम वही है, जो बदल जाता है, तो वो सत्य नहीं है, वह सत्य का मानदंड नहीं है, वही है, वहाँ वहाँ भी वही है कि नाम रूप जो है, वो सब असत्य है। जैसे हमने कल वो मिट्टी वाला उदाहरण लिया था।
कि हुँ, मिट्टी के अनेक रूप है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का दिया, मिट्टी की मूर्ति, बहुत कुछ है। हुँ, मिट्टी हुँ, की एक पूरी दुकान भरी है जिसमें मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें रखी है। अब आप उसमें गए हैं तो आप उसको देख के सब जगह देख के बताइए कि उसमें मिट्टी का सबसे सच्चा सत्य रूप कौन-सा है? उसके कण, मिट्टी के कण। मिट्टी, हाँ, मिट्टी स्वयं ही सत्य है। मिट्टी ही हुँ, सत्य है, मिट्टी ही जो तत्व है, जो नहीं बदलता, जो हमेशा एक रहता है, वही सत्य है। कल हमने तत्व हुँ, की परिभाषा देखी थी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और हुँ, जो हुँ, मैं बोल रही थी कि सारे रूप यहाँ पे हैं, इसमें से कौन-सा रूप सत्य है? कोई भी रूप सत्य नहीं है। सारे के हुँ, सारे असत्य है, परिवर्तनशील है, हुँ, बदल सकते हैं, कभी भी, कुछ भी बदल सकते हैं। पर मिट्टी हमेशा उन सारे मिट्टी के बर्तनों का तत्व है, उसका सत्य है, वो कभी नहीं बदलती। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर हाँ, आप बिल्कुल। कहें कि मिट्टी मिट्टी का जो घड़ा है, आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे घड़ा दे दो, मिट्टी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तत्व है, वो दोनों हुँ, साथ में ही है, एक ही है। एक तत्व है, एक नाम है। नाम जो रूप है उसका नाम है। वो हमेशा साथ में ही मिलेगा। जैसे पानी और लहरें, सही आप बात ये है। नहीं कह सकते कि बड़ी सुंदर लहरें हैं, एक बाल्टी भर हुँ, के बस मुझे लहरें दे दो, पानी नहीं चाहिए। नहीं हो सकता। पानी और लहरें दोनों खुद में एक ही है, वो अलग है ही हुँ, नहीं। जैसे और हुँ, एक हुँ, उदाहरण कर लिया था सुवर्ण और उसके गहने, हुँ, सोने से बने हुए गहने। तो आप ये कह दो हुँ, कि भई चूड़ी दे दो, हार दे दो, पर सोना नहीं चाहिए, हुँ, तो हुँ, हुँ, मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, तो हुँ, वो ये सब ऐसे उदाहरण हैं कि ये क्या बता रहे हैं? यही कि वो अलग नहीं हो सकते। जो तत्व है वह और उसका नाम रूप, वो अलग नहीं हो हुँ, सकते, वो एक ही है। हमें 3 तरह का अनुभव हो रहा है, जैसा कि हमने कल देखा था अंजना, जगत का, शरीर का हुँ, और मन हुँ, का। हाँ। तो इनमें से अब मुझे बताइए कि कौन-सा अनुभव बदल नहीं रहा? जगत भी बदल रहा है, शरीर भी बदलता है और मन भी बदलता है। हाँ, बिल्कुल, तो कल ये सबको हमने निकाल दिया। जब हमने अपना तत्व ढूँढा था, तो हमने पहले जगत को हटाया था, फिर शरीर को और फिर मन को, सबको हटा दिया था, क्योंकि सब हुँ, कुछ हुँ, परिवर्तनशील है। यहाँ हुँ, कुछ भी हुँ, ऐसा नहीं है जो नहीं बदलता। सिर्फ़ हुँ, मैं जो हूँ स्वयं दृष्टा, वही हूँ जो नहीं बदलता। मैं ही स्थिर हूँ, बाकी सब कुछ बदलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो अनुभव है और आपकी जो बुद्धि है, उसके द्वारा हमने जाना कि जो बदलता है वह अनुभव है और जो नहीं बदलता है वह दृष्टा है, साक्षी है हुँ, हुँ, और वो दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान है। पर अभी और हम माया में और अंदर थोड़ा झाँके देखते हैं कि इंद्रियाँ जो होती है, वह हमेशा हमें नाम रूप दिखाती है, जो सत्य है वह कभी नहीं दिखाती है। आपके सामने जो वस्तु रखी है, आप उसको कभी नहीं जान सकते वो कि वो क्या है। आप सिर्फ़ हुँ, उसका नाम और रूप ही जान सकते हो। मूल तत्व हुँ, क्या है, वह कभी नहीं जान सकते हो। जैसे उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी ही बुद्धि अंत में कहेगी कि हाँ, सच में नाम रूप जो है सब कुछ मिथ्या है। जो नाम हमने रखा है, जो रूप दिखाई देता है पहले इंद्रियों के द्वारा, फिर उसका हम नामकरण कर देते हैं। तो नाम और हुँ, रूप जो है, वो मिथ्या है, आपके ही अनुभव से देखेंगे। जैसे आपके सामने अभी कोई वस्तु पड़ी होगी, तो जो इंद्रियाँ देख रही है, आपकी आँखों से जो दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कोई वस्तु सिलेक्ट कर लीजिए, तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अलमीरा, अलमीरा, वुडन अलमीरा। हाँ, 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 तो आपको वो अलमीरा दिख रहा है। अभी जो वो हुँ, दिख रहा है, तो आपको उसका रंग दिख रहा होगा, रूप दिख रहा होगा कि भई
हुँ, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसका कलर ऐसा है, हुँ, आँखों से दिख रहा हुँ, होगा। पर अगर किसी हुँ, आँखों में कोई दिक्कत है, तो उसको मानो कि उसको रंग नहीं दिखते, तो हुँ, उसको हुँ, वो काला दिखेगा, कुछ कलर नहीं दिखेगा, तो क्या वो अलमीरा काला हो गया? फिर अगर किसी आँखों में ऐसा विक्षिप्तता आ जाती है कि उसको 1 के बदले 2 दिखते हैं। हुँ, हुँ, हर जगह जो चीज़ 1 है उसको 2 दिखती है, तो क्या 2 अलमीरा हो गए? उसका अनुभव तो वही है, उसको तो हर चीज़ 2 दिखती है, जो आपको 1 दिखती है उसको 2 दिखती है। आप भले ही ऐसा कहो कि भई आपकी आँख में दिक्कत है, आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। पर उसको तो हुँ, उसका अनुभव तो यही कहता है कि हर चीज़ उसको 2 दिखती है, उसके खुद के हाथ 2 है तो 2 और 2 4 दिखते हैं। हुँ, हुँ, पर ये क्या है जो ये दिखा रहा है? ये इंद्रिय है, इंद्रिय जनित अनुभव है कि वह जो इंद्रिय दिखाती है वही दिखता है। वहाँ पे जो है वो कभी नहीं दिखेगा, मूल तत्व क्या है? वो कभी नहीं दिखेगा। जैसे हुँ, साइंस हुँ, में अभी यूट्यूब पे वीडियो पे में मिल जाएँगे आपको कई सारे अनुभव और वीडियो ऐसे कि लोग आजकल विज्ञान और कि बर्ड्स को कैसा दिखता है, हनी बीज़ हुँ, को कैसा दिखता है, उसका हुँ, अनुभव कैसा है। तो हनी बीज़ के लिए भी जो दिखता है वो उसका सत्य है। आपको जो दिखता है वो हुँ, आपका सत्य है। पर हुँ, जो हुँ, सत्य की बात कर रहे हैं वो तो अलग-अलग हो गया, हुँ, तो हुँ, हुँ, सत्य कहाँ हुआ? तो इंद्रियाँ जो बताती है वही हम मान लेते हैं। बाकी वहाँ पे जो है वो सत्य जो तत्व है वो कभी नहीं देखा जाएगा। और दूसरी इंद्री की बात करते हैं जैसे आपने कोई मिठाई खा ली, फिर आपने हुँ, चाय पी, तो हुँ, चाय आपको कैसी लगेगी? फीकी लगेगी। हाँ, पर क्या चाय फीकी थी? आपको तो नहीं, पता है आपको कि वो मीठी ही थी, पर हुँ, मिठाई खाई है पहले, जो उससे भी मीठी थी, इसलिए अब आपकी जीभ, आपकी इंद्री झूठ बोल रही है कि चाय हुँ, फीकी है। तो कभी हुँ, भी कुछ भी बता सकती है इंद्रियाँ। हुँ, उसको हुँ, इंद्रियाँ जो बताती है, उसको सत्य नहीं मान सकते। मान हुँ, लीजिए कि सुगंध की बात करते हैं, नाक हुँ, के बारे में बात करते हैं। तो 2 लोग बैठे हैं, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है और चिकन, हुँ, मटन पता नहीं क्या-क्या नॉन-वेज मँगवाता है और बड़े हुँ, ही चाव से उसे सूँघता है और अरे वाह! क्या मस्त खाना है करके खाने लगता है। अभी हुँ, जिसको वो पसंद नहीं है, जो शाकाहारी है, उसकी नाक हुँ, क्या बताएगी उसको? उसको तो उसमें से दुर्गंध हाँ, बिल्कुल, उसको बिल्कुल दुर्गंध का अनुभव होगा कि कब यहाँ से हुँ, ऐसे उठूँ और भाग जाऊँ। वो हुँ, नॉनवेज की, मच्छी की, किसी की भी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हुँ, उसका क्या अनुभव है कि भई जो ये चीज़ है नॉनवेज वो खराब है और जो हुँ, वो खुद खा रहा है नॉनवेज, शाकाहारी, हुँ, मांसाहारी जो इंसान है, उसके लिए वो बहुत अच्छी है। तब बताओ कौन-सा हुँ। सत्य है? अब जो नॉनवेज पड़ा है, उसे अच्छा कहूँ या बुरा? कौन-सा सत्य है? अब वो उन व्यक्तियों की सोच और अनुभव पर और जो हाँ, उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ है। हाँ, हाँ, पर हाँ, यहाँ पे सत्य का ठप्पा नहीं लग सकता, क्योंकि हाँ, 2 मत हो गए। सत्य बदलना नहीं चाहिए, ये तो बदल रहा है और नाक हुँ, की इंद्री किसी को वही सुगंध को सुगंध बता रही है कि और दूसरे को दुर्गंध बता रही है। तो हुँ, इंद्रियाँ झूठ बोलती हैं, इंद्रियाँ जो दिखाती हैं, वह है नहीं। इसी तरह स्पर्श की इंद्री को भी बोला जाता है। ये ज़रा उन्नत विषय है। इसके बारे में हुँ, तो बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक ढंग से जाना पड़ेगा। पर हुँ, आपको पता हुँ, होगा अभी ये जो रिसर्च चलती है कि आप हुँ, जो हुँ, स्पर्श कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को जो आपको ठोस हुँ, लगती है, पर हुँ, वहाँ पे सच में कुछ नहीं है। सिर्फ़ हुँ, अणु परमाणुओं की एक रचना है, एक ऊर्जा है या हुँ, जैसे मिट्टी का ढेर है, उस तरह हुँ, से हुँ, वहाँ पे कुछ है, पर अभी भी वो कुछ हुँ, क्या है, वो कोई भी नहीं बता सकता। पर वैज्ञानिक भी इसी तरह से बात करते हैं।
कि हुँ, आपने हुँ, तो हुँ, नाम दे दिया कि ये अलमारी है, वो कुर्सी है, वो हुँ, टेबल है। आप हुँ, छू रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ, ये है, पर एक्चुअली में सच में वहाँ पे जो है, हुँ, हुँ, वो नहीं जाना जा हुँ। सकता कि वह क्या है। तो यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी अनुभव झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, चाहे कोई भी हो, चाहे आज बदलता हो, कल बदलता हो, कल कभी ना कभी तो वो बदल ही जाता है। और इंद्रियाँ जो हुँ, बताती है, वो भी सब कुछ झूठ है। वो हमेशा ही हुँ। झूठ बताती है। पर क्योंकि जीवन के लिए, ये जीव के लिए उपयोगी है, इसीलिए उसको सत्य मान लिया जाता है। इसमें मुझे 2 बात लगती है कि जब आप दृष्टा भाव से देखें, तो इंद्रियों द्वारा बताए गए अनुभव असत्य कह सकते हैं, सांसारिक उस दृष्टिकोण से। और जब आप नाम रूप से अपने शरीर को ही सत्य मान के और अपने इंद्रियों को द्वारा जो निर्णय या जो भी अनुभव है, तो वो उस अगर आप भाव में होते हैं, तो उस समय के लिए वो सत्य है। और जब दृष्टा भाव में आएँगे तो ही आपके लिए ये संसार, अनुभव, इंद्रिया, शरीर सब मिथ्या तत्व ही लगेगा। लेकिन वो दृष्टा भाव होना ज़रूरी है उसके लिए। साधारण हुँ। मनुष्य को आप बोलोगे कि ये सब कुछ असत्य है और सब कुछ है तो वो सहज स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। हाँ, बिल्कुल, 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 मैं वही कह रही थी कि अभी भी कई लोग ऐसा कहेंगे कि ये झूठ है, फिर भी सत्य है, काम का है क्योंकि ये जीवन में उपयोगी लगता है। इसीलिए हुँ, ये लोग मान ही नहीं पाते कि जो इंद्रियाँ बता रही है, ये जो सारा अनुभव है, वो झूठ है। उनके लिए और एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक टमाटर है, वो मानो 20-30 दिन में सड़ जाता है, उसकी आयु हुँ, इतनी है, वो पूरा हुँ, सड़ के गायब हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, हुँ, उड़ जाता है। तो हुँ, ये हमारी बुद्धि को आदत लगी हुई है या कहे कि हमारा बहुत पुराना और बार-बार दोहराया हुआ अनुभव है, इसलिए हम कहते हैं कि भई टमाटर 20-30 दिन में गायब हो जाएगा, सड़ हुँ, जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। हुँ, पर अगर किसी कारण से ऐसे जादू से मानो कि मैं टमाटर की स्पीड गलने की, गायब होने की बढ़ा दूँ और मानो वो 1 दिन में गायब हो जाएँगे, तो आप क्या सोचेंगी? सुबह आप लाए और शाम को टमाटर गायब, तो आपकी हुँ, बुद्धि हुँ। क्या कहेगी? साइंस है, टेक्नोलॉजी है। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ आई? सब्जियों को इंजेक्शन देके नहीं एक रात में लौकी को पूरा फुला के इतना बड़ा कर देते हैं। तो इसी तरह से इस टेक्नोलॉजी और इसको साइंटिफिक वे गायब में कर उड़ा दिया, स्पीड कर हाँ, दी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा ही है, बुद्धि यही कहेगी कि पता नहीं भ्रम हुआ होगा, लाई, नहीं लाई, पता नहीं रखा था, नहीं, होगा, चलो देखते हैं। फिर हुँ, अगर मैं उसकी और स्पीड बढ़ा दूँ और 1 घंटे में गायब होने लगे, तो बुद्धि कहेगी कि ये क्या हो रहा है? कुछ अजीब-सा अनुभव है, पहले तो था, खाने लायक था, बिल्कुल फ्रेश था, अभी गायब हो गया, कन्फ्यूज़ हो हुँ, जाएगी और ज़्यादा। अब मानो हुँ, वो 1 मिनट में गायब होने लगे तो हुँ, फिर हुँ। बुद्धि और ऐसा कहेगी कि ये अब लग नहीं रहा कि टमाटर है। कुछ भ्रम है जो आ रहा है 1 मिनट में दिख रहा था, अभी 1 मिनट हुँ, में हुँ, गायब है। और इसकी सड़ने की, गायब होने की स्पीड को 1 सेकंड जैसा कर दे, तो हुँ, टमाटर तो है, 1 सेकंड के लिए वहाँ है, पर बुद्धि क्या कहेगी कि ये अब असंभव है, ये थोड़ा काम का ही नहीं है, वो बिल्कुल काम का नहीं है, ना ही उसे खाया जा सकता है, ना ही ठीक से देखा जा रहा है, 1 सेकंड में था, 1 सेकंड में गायब, क्योंकि तो वो बुद्धि के बिल्कुल पूर्व असत्य। हाँ, हाँ, तो वो पूर्व अनुभव टमाटर में नहीं आता। हाँ, अनुभव में नहीं आएगा, इंद्रियाँ ठीक से पकड़ नहीं रही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कि हुँ, इंद्रियाँ ठीक से नहीं पकड़ रही, इसीलिए हुँ, बुद्धि कह देगी कि ये असत्य है। ये लग नहीं रहा हुँ, कि यहाँ कुछ था, टमाटर जैसा हुँ, कुछ भी था, ऐसा लग नहीं रहा। हुँ, टमाटर को हुँ, असत्य कह देगी। वही टमाटर जो काम का था, खाया जा सकता था, सब्जी बन सकती थी, उसी को हुँ, बुद्धि अब
कह रही है कि असत्य है। हम्म क्यों? क्योंकि उसकी जो आदत लगी है, उसके विपरीत हो गया। उसकी जो आदत थी हम्म कि 30 दिन में गायब हो सकता है, और वो अब 1 सेकंड में गायब हो रहा है। तो उसकी हम्म बुद्धि के, इंद्री के परे हो गया, इसलिए उसने असत्य कह दिया। तो वही बात है कि हमें ये जो पहाड़, नदियाँ, जो ये पूरा ग्रह, जो कुछ भी दिखता है, वह हमारे जीवन हम्म काल के मुकाबले बहुत लंबा है। बहुत लंबा उसका अनुभव चल रहा है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें सत्य दिखाई देती है। बाकी वो भी वही, हो भी वहीं पे वहीं रहा है, कि वो भी गायब ही हो रहे हैं। पर क्योंकि हमारी इंद्रियाँ, हमारा जो जीवन काल है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसे सत्य कह देते हैं। और वही इंद्रियों के हिसाब से वो टमाटर 1 सेकंड में गायब हो रहा था, तो उसे असत्य कह दिया। तो ये और एक उदाहरण है कि इंद्रियाँ सत्य नहीं बताती। सब कुछ माया है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ अनुभव है, सब कुछ असत्य है। आपको कुछ पूछना है? नहीं यार, क्लियरिटी है इसमें। हाँ, तो अब से आपको भले ही ये सब चीज़ें दिखे, उसका उपयोग कर लेना है। उपयोगिता और सत्य में भेद समझे। जीवन है, हम्म तो जीवन में ये शरीर भी है, और शरीर को खाना भी चाहिए, और वो टमाटर हम्म खाना ही पड़ेगा, चाहे वो हम्म असत्य हो। अब देखो यहाँ हम्म शरीर भी असत्य है, हम्म सत्य तो कुछ भी नहीं बचा अब। हम्म सत्य तो सिर्फ और सिर्फ आप है, दृष्टा। तो उपयोगिता ठीक है इस जीवन में, इस है, वस्तु जब की, तक माया जीवन की। है, जीवन है तब तक इसको जीवन के लिए, शरीर के लिए, भले ही ये सब कुछ असत्य मिथ्या है, बट हम क्योंकि हाँ। जीवन में है, संसार में है, तो हमें उसकी उपयोगिता भी करनी है, शरीर की भी, वस्तुओं की उपयोग और उपभोग दोनों ही करना है। और उस हिसाब हम्म। से वो सत्य मान के ही चलेंगे, तभी हम्म। वो डाइजेस्ट हो पाएगा। नहीं तो हाँ, फिर पर हिमालय इसको में जाके शास्त्र में, योग में बैठ जाओ, तब ठीक है कि भाई सांस के द्वारा ही शरीर की पूर्ति हो रही है, तब ठीक है। लेकिन संसार में अगर तब हुआ भी, अपन निर्णय है कि हाँ, तब भी अंजना, वो सांस भी मिथ्या है, वो सांस हम्म लेने वाला भी मिथ्या है। हाँ मिथ्या में वो तो मिथ्या है। ही घुल मिल रही है। हम्म तो सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि उपयोगिता को हमेशा ध्यान में रखना है, और माया का जो ये सत्य है ना, इसे हम हम्म विसत्य भी कहते हैं। हम्म विसत्य जो माया का सत्य है, जो अवधारणा सत्य की सिर्फ और सिर्फ माया के लिए है, वो हम्म मूल तत्व नहीं है। तत्व दृष्टा है। ठीक है अंजना, हम्म आपके साथ बहुत मजा आया। माया के ज्ञान में और डिटेल में, जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान दीक्षा हम्म कार्यक्रम में बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया गया है, हर एक इंद्री के बारे में, हर एक अनुभव हम्म का बहुत डिटेल में विश्लेषण करके बताया गया है कि माया को असत्य क्यों कहा गया है। अब आपको शास्त्र का जो वाक्य है ना, कि ब्रह्म हम्म सत्य जगत मिथ्या, तो अब ये हम्म जगत को मिथ्या क्यों कहा गया है, वह आपको पूरा समझा दिया गया है, पूरा ज्ञान दे दिया गया है, और डिटेल में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में है। अगर थैंक यू इसके, सो हाँ, इसके विषय में कुछ भी प्रश्न हो, फिर से कोई भी विचार आए, किसी वस्तु पे सवाल उठता है मच। मन में, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल हम ब्रह्म ज्ञान करेंगे। ठीक है अंजना? हाँ, ठीक है सुनील। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच।